सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शतधनु नामक बड़े विलक्षण राजा हैं, बड़े अच्छे। उनकी पत्नी शैव्या बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता नारी है। सत्यता उनके अंदर है, पवित्रता उनके अंदर है, दया का भंडार उनके अंदर है, विनम्रता उनके जीवन में है और मां सुनीति जैसे आचरण उस मैया के अंदर है। उन महारानी के साथ में राजा भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। राजा ने बहुत लंबे वर्ष तक एक तपस्या करी, साधना करी, समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए। उसमें उन्होंने भगवान विष्णु की, जनार्दन भगवान की आराधना करी। अनन्य भाव से प्रतिदिन जप करते हैं, तप करते हैं, होम करते हैं, दान करते हैं, उपवास करते हैं, भक्तिपूर्वक व्रत भी किया करते हैं। एक दिन की बात, कार्तिक पूर्णिमा आ गई। उस कार्तिक पूर्णिमा पर उन्होंने उपवास किया। महाराज दोनों पति पत्नी युगल सरकार गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं और गंगा मैया में स्नान करने के लिए जब जा रहे हैं, उपवास का व्रत ले लिया। एक पाखंडी को सामने आते हुए देख लिया। ध्यान देने की बात है, महाराज वो ब्राह्मण उस महात्मा राजा के एक धनुर्वेद के आचार्य थे, उनका वो मित्र था। और आचार्य के चूंकि मित्र हैं, इस कारण से उस राजा ने उन पंडित जी के साथ में मित्र की तरह व्यवहार किया। परंतु उनकी पतिव्रता नारी ने उनको वंदन नहीं किया, उनका आदर नहीं किया। वो चुपचाप मौन रही। वो विचार करने लग गई, आज तो मैं उपवास युक्त हूं और उपवास युक्त में भगवान का मैं ध्यान करने जा रही हूं और ये पाखंडी पंडित जी महाराज यहां पर आ गए। उसने उन पंडित जी को न देख करके भगवान सूर्य का दर्शन किया। कहना ही क्या था महाराज, उन स्त्री और पुरुषों ने भगवान विष्णु के द्वारा जो विधि बतलाई गई थी, विधि की, उस विधि को संपन्न किया। थोड़ा समय बीता और वो राजा अकस्मात देवलोक गमन में चला गया। देव यात्रा संपन्न हो गई। महाराज वो देवी अकेली, चूंकि पतिव्रता परायणा थी, जब चिता को जलाना प्रारंभ हुआ, वहां पर जाकर के बैठ गई, उसका अनुगमन किया। राजा शतधनु ने चूंकि उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप कर लिया था, इसलिए उस पाप के कारण से उस राजा को कुत्ते की योनि मिली। क्या मिली? कुत्ते की योनि मिली। उसने कुत्ते का जन्म लिया। परंतु वो पतिव्रता परायणा सती अपनी योग दृष्टि से उस कुक्कुर का दर्शन कर लिया। वो उसके पास में पहुंच गई। वो कन्या भी काशी नरेश की कन्या बन गई। चूंकि उस चिता के साथ में ही जल गई थी, तो वो क्या बनी? वो काशी नरेश की पुत्री बनी और वो कुक्कुर जन्म उन्होंने लिया। लेकिन काशी नरेश की पुत्री होने के बावजूद भी जाति स्मर है, अपने पूर्व जन्मों का स्मरण उसको है। ज्ञान विज्ञान से संपन्न होने के कारण से, नाना प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न होने के कारण से महाराज राजा ने अपनी कन्या को बढ़ते हुए जब देखा तो विचार किया कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। परंतु पुत्री ने कहा, पिताजी मैं अभी शादी नहीं कर सकती और मेरे को शादी नहीं करनी है। पिताजी शांत हो गए। उसने अपने दिव्य दृष्टि को लगाया और देखा कि मेरा उस जन्म का जो पति था वो तो कुत्ता बना हुआ है। वो विदिशा नामक नगर में जाकर के उस कुत्ते की अवस्था को उसने देखा। कुत्ता गांव में सड़क में घूम रहा था, उसके पास में पहुंच गई और वहां पर पहुंच करके उसने उस कुत्ते को
अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके खिलाना प्रारंभ किया, सत्कार पूर्वक अति उत्तम रीति से भोजन कराना प्रारंभ किया। महाराज कुत्ते को स्वाद आने लग गया। प्रतिदिन बड़े भाव से अपने कर कमलों से भोजन का निर्माण करा करके उसको रोटी खिलाती है, अन्न खिलाती है, और अपने जाति के अनुकूल उस कुत्ते की आदत होती है, जो भोजन देता है पूंछ हिलाता है, चाटुता करने लग जाता है। उस कुत्ते ने रानी के पीछे यही करना प्रारंभ कर दिया, चाटुता करना प्रारंभ कर दी। महाराज उसकी चाटुता को देख करके वो राजकुमारी विचार करने लग गई, अरे तुम चाटुता मत करो, तुमको मालूम नहीं है तुमने एक पाखंडी को प्रणाम किया था, उसका परिणाम तुमको कुत्ते की योनि मिल गई है। गंगा जी से स्नान करने के बाद में तुमने उस दिन उपवास कर रखा था, पाखंडी को तुमने प्रणाम कर लिया, उसका परिणाम तुमको कुक्कुर की योनि की प्राप्ति हुई। इसलिए अब तुम चाटुता कर रहे हो, चाटुता नहीं करनी चाहिए, तुम कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए हो। महाराज उसने संपूर्ण वृत्तांत बतलाया, और बतलाने के बाद में पुनः दोनों ने तीर्थ स्नान कराया उस देवी ने। उसके बाद में बहुत देर तक वो कुत्ता अपनी जाति का स्मरण करता रहा, पूर्व जन्म का स्मरण करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ज्ञान आ गया। दूसरा जन्म महाराज उसने श्रृंगाल योनि में लिया। वो कुक्कुर क्या बन गया? सियार बन गया। वो काशी राज की कन्या ने देखा दिव्य दृष्टि लगा करके कि वो तो श्रृंगाल बन गया है, और एक पर्वत पे बैठा हुआ है। वो राजकुमारी उस पर्वत पे पहुंच गई। वार्तालाप का ये परिणाम हुआ कि आपको श्रृंगाल की योनि में आना पड़ा। महाराज पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत बतलाया, कहने लग गए आपको तो पूरा स्मरण है। राजा शतधनु ने उसके कहने पर सारा वृत्तांत बतला दिया। निराहार रह करके वन में रहने लग गए और अपना शरीर छोड़ दिया। जब महाराज श्रृंगाल योनि का भी योनि को त्याग किया तो एक भेड़िया बन गई, तीसरी योनि भेड़िया की मिल गई। अब राजकन्या विचार करने लग गई, योग दृष्टि से पुनः निहारा, निर्जन वन में चली गई और वहां पर जाकर के देखा कि जंगल में भेड़िया अपने समूह के साथ में विचरण कर रहा है। उसको पकड़ के लाई, भोजन खिलाया और कहा कि तुम भेड़िया नहीं हो, तुम तो राजा शतधनु हो। राजा शतधनु, तुम अपने पूर्व जन्म के किसी कारण से तुम कुक्कुर की योनि में आए, सियाल की योनि में आए, इस बार तुम भेड़िया बन करके आ गए हो। तुम अपने स्मरण करो पूर्व जाति का। महाराज उसने जाति का स्मरण करते करते अपनी योनि को त्यागा तो अगले जन्म में गधा बन गया। क्या बना? गधा बन गया, गधे की योनि में जन्म लिया। भारिया फिर विचार करने लग गई। राजकुमारी ने पुनः विचार किया, अरे ये तो इस समय गधा बन गया है। फिर उस गधे के पास में पहुंच गई और वहां पर पहुंच करके उसने कहा तुम गधे नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। राजा शतधनु, तुमने पाखंडी के साथ में जो वार्तालाप किया था और उसमें जो दोष आए थे, उसके मन में सद्भाव नहीं था, आपके मन में भी सद्भाव नहीं था। उसका परिणाम ये हुआ है कि आपको गर्दभ योनि की प्राप्ति हो गई, इसलिए तुम गर्दभ हुए। महाराज चिंतन करते करते पुनः उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब भी बात पूरी नहीं हुई। उसके बाद में जब उसने गर्दभ योनि को त्यागा तो काक बन गया। जब काक बना, काक की योनि में जन्म लिया। पति परायणा वो सती साध्वी फिर चिंतन कर रही है, विचार कर रही है। चिंतन विचार करते 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 योग बल से सुंदरी फिर उस कौवे के पास में, एक पेड़ के पास में पहुंच गई। उस कौवे के पास में जाकर के उस काक से कहा तुम साधारण नहीं हो, तुम तो राजा शतधनु हो। शतधनु बोले अच्छा मैं शतधनु हूं? बोले हाँ। बोले देखो तुमने पूर्व जन्म में इस प्रकार के कर्म किए थे
इसलिए तुम इस जन्म में ये बन करके आए हो। चूंकि आप ब्राह्मण थे, आपको खाना पीना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए बिना विचारे जो खा लिया करते थे वो कौवे की योनि में उत्पन्न हुआ करते हैं, काक बन जाया करते हैं। महाराज चिंतन करते करते उस काक ने भी अपनी योनि को त्याग दिया, अब मयूर बन गया। क्या बना? मयूर बना। तो महायज्ञ अनुष्ठान के बाद जैसे प्रथम दिवस पे जल यात्रा होती है, कलश यात्रा होती है, उसी प्रकार से अंतिम दिवस में अवभृत स्नान हुआ करता है। क्या होता है? अवभृत स्नान होता है। उस अवभृत स्नान के समय उस मयूर को भी स्नान कराया। जैसे ही अवभृत स्नान में उस मयूर को स्नान कराया, राजा को स्मरण आ गया, मैं मयूर नहीं हूं, मैं तो राजा शतधनु हूं। राजा शतधनु नाना प्रकार के कर्मों के प्रभाव से आज मैं अवभृत स्नान करके, सज्जनों, उसने अपने पूरे जाति को प्रक्षालित करके एक समाज में दिव्य संदेश प्राप्त कराया है। कहने का अभिप्राय है, हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि उपवास के दिवस में, व्रत के दिन में हम क्या कर रहे हैं। एक पाखंडी व्यक्ति के से, उस व्यक्ति के वार्तालाप करने से, उसके भाव ठीक न होने से कितनी योनि में हमको भटकना पड़ सकता है। विचार कर लो, हम उपवास के दिन, हम व्रत के दिन क्या करते हैं। अपने उपवास को इसी कथा के माध्यम से सुधारने का यदि प्रयास करोगे तो आप सज्जनों सती धर्म परायणा हो सकते हो, पतिव्रता परायणा हो सकते हो। हमको उस दिन, जिस दिन उपवास करें, भगवान का ही मात्र स्मरण करना चाहिए, पाखंडियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए।